नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं राहुल पांडे। रेल के खाने पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में रेल के अंदर मिलने वाले खाने पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके पास 70,000 से ज्यादा पैसेंजर कोच है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 13,500 पैसेंजर ट्रेन हर दिन लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर दौड़ती हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन कैग की रिपोर्ट के बाद ट्रेन में मिलने वाले खाने की हकीकत क्या है, इसका जायजा न्यूज 24 की टीम ने लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। कैग की रिपोर्ट के बाद न्यूज 24 ने ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने की हकीकत जानने की कोशिश की। इसके लिए न्यूज 24 के संवाददाता दिल्ली, अहमदाबाद और भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सबसे पहले हम आपको दिल्ली की हकीकत दिखाते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर राहुल प्रकाश सबसे पहले जम्मू तवी एक्सप्रेस में पहुंचे। न्यूज 24 के रिपोर्टर के पहुंचने के बाद पेंट्री कार में रखी चीजों को ढकने की कोशिश होने लगी। झेलम एक्सप्रेस के बाद राहुल प्रकाश ने दिल्ली से वाराणसी जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का रुख किया। इस ट्रेन में भी हाल कमोवेश ऐसा ही था। अब हम पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, यानी दिल्ली से रवाना होती है, वाराणसी जाती है, और इस ट्रेन की पेंट्री में हम मौजूद हैं। यहाँ हमने जब देखा तो रसगुल्ले खुले में पैक हो रहे थे, हमको देखा, तुरंत अंदर रख दिए गए। जो सामान था जो खुला था, यानी कुछ बना हुआ, उसको ढक दिया गया। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे, इधर भी चीजें ढक दी गई हैं। यानी साफ तौर पे जब हम पहुंचे तो उन चीजों को ढकने का काम शुरू हो गया था। दूसरी तरफ हम एक चीज और दिखाएंगे, जो आलू हैं वो कटे पड़े हैं, खुले हैं। यानी जो स्थिति हम बताना चाह रहे थे कि जो रिपोर्ट में साफ हुआ था कि किस तरीके की स्थिति रेलवे में है। हालांकि एक रेल नीर बोतल हमें मिली है, इसमें हालांकि ये चीज साफ नहीं है कि एक्सपायरी कब है, कब ताजा कब पीना है, क्या पीना है, लेकिन ये रेल नीर पानी ही इसमें दिया जाता है, ये साफ है। यानी अब देख रहे हैं आप कि पूरी तरीके से हमको देख के चमका दिया गया है। ये पेंट्री है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, दिल्ली से जो बन के चलती है। अब राहुल प्रकाश ने रुख किया दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस का। यहाँ भी खाने पीने की चीजें बेतरतीब बिखरी पड़ी थी, जहाँ तहाँ खाना फैला पड़ा था। न्यूज 24 के कैमरे को देखने के बाद पेंट्री के कर्मचारी चीजों को समेटने लगे। अब हम पहुंचे हैं कर्नाटका एक्सप्रेस, जो दिल्ली से कर्नाटक के लिए निकलती है। लेकिन जब हम यहाँ पेंट्री में पहुंचे तो साफ सफाई का काम जारी था। हालांकि जो चीजें हम देखना चाहते थे, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हालांकि साफ सफाई जारी है, क्योंकि शायद पता लगा हो कि इस तरीके की चीजें हुई है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि गंदगी ट्रेनों में रहती है। लेकिन कोई ये एक लास्ट पोर्शन है पेंट्री का, यहाँ से चीजें जो पेड आइटम्स होते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, फैंटा हो, कुछ भी हो, आप उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। न्यूज 24 की टीम अब पहुंची भोपाल में संवाददाता गोविंद गुर्जर ने कुशीनगर एक्सप्रेस के अंदर खाने की व्यवस्था का जायजा लिया। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में इस बात को लेकर दावा किया गया है कि पेंट्री में जो खाना ट्रेनों में दिया जाता है वो इंसानों के खाने लायक नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर आप कुशीनगर एक्सप्रेस में मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंट्री कार में खाना बनाने के तमाम तरह के जो आइटम यहाँ पर नजर आएंगे। अंडा, एग यहाँ पर रखा हुआ है उसका, और यहाँ पर तमाम कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि संसद में एक रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पेंट्री कार में जो खाना दिया जाता है पैसेंजर्स को, वो शुद्ध नहीं होता है, मानकों पर खरा नहीं उतरता है। आप लोग कितना प्रयास करते हैं कि खाने में शुद्धता हो? खाना तो शुद्ध रहता सर। गोविंद ने ट्रेन में मौजूद लोगों से भी खाने के बारे में पूछा तो लोगों ने मिले जुले रिएक्शन दिए। भोपाल के बाद न्यूज 24 की टीम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। संवाददाता भूपेंद्र ठाकुर अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु जोधपुर एक्सप्रेस की पेंट्री कार में पहुंचे और वहां साफ सफाई का जायजा लिया। बेंगलुरु अहमदाबाद, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस पेंट्री कार में तमाम काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल खाना या फिर कुछ तो बनाया जा रहा है। भैया ये क्या बना रहे हैं आप? हैं? ऑनियन वड़ा। ये तेल कितनी बार में उबाला गया है? तेल अभी सुबह डालते हैं, पहला दिन वही तेल है और उबालते हैं। ये जो बगल में रखा हुआ है वो फ्राई पैन है, उसमें तेल रहेगा तो नीचे होगा, गंदगी नहीं होगी। अच्छा, गंदगी नहीं होगी। यहाँ पर और भी मैं चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
कि किस तरह से बाकी सामान रखा गया है। ये देखिए दाल रखी गई है, ये यहाँ पर आपको दाल दिखाई दे रही है। सब कुछ यहाँ पर और भी सामान है, इसके अलावा बर्तन है, सब खुला है, बिल्कुल कुछ ढका हुआ नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम मसाले और चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी पूरी तरह से हमें साफ नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद भूपेंद्र ने ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों से खाने के बारे में पूछा। कुछ ठीक लगता है सर। कुछ ठीक लगता है, सब पूरा नहीं। पूरा नहीं, थोड़ा पानी पानी रहता है। पानी वानी ज्यादा रहता अभी हम कर्नाटक से आए हैं, तो हमारे हिसाब से उधर के खाने से इधर खाने में फर्क लगता है और इधर का खाना फीका लगता है। फीका लगता है, फीका लगता है, मतलब स्वाद में गड़बड़ होती है। गड़बड़ देखो मैं बताऊँ, चपाटी होती है जली हुई होती है, बिल्कुल पानी में कोई मजा नहीं होती है। वो एक बार केला पानी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बराबर चावल में भी कभी कभी कचरा आ जाता है, ऐसा आता है। दाल में भी पानी जैसा आता है। रेल मंत्री बनने के बाद से ही सुरेश प्रभु चलती ट्रेनों में कैटरिंग की व्यवस्था में सुधार होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन कैग की इस रिपोर्ट ने रेल मंत्री के दावों की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन सीएजी की तरफ से उठाए गए सवालों से कैसे निपटती है। दिल्ली से राहुल प्रकाश, भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज 24। तो न्यूज 24 की टीम अब बिहार के आरा और पटना जंक्शन पर पहुंची। पटना में आईआरसीटीसी का किचन है, जहां से इस स्टेशन से गुजरने वाली राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में खाना सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस किचन में कैग की रिपोर्ट आने के बाद सफाई की गई। प्रभु की रेल की गंदी हकीकत। ट्रेन में खाना खाने वाले हो जाएं सावधान। रेल का खाना गंदा है। रेल के खाने का रियलिटी चेक। कैग की ताजा रिपोर्ट के बाद रेलवे खान पान से जुड़ी आईआरसीटीसी की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कैग की रिपोर्ट आने के बाद देश भर में रेलवे में मिलने वाले खाने पर उंगली उठने लगी। देश भर में आईआरसीटीसी के 4 बेस किचन हैं, जिनमें से एक पटना में भी है। न्यूज 24 की टीम इन खानों की पड़ताल करने के लिए पटना में आईआरसीटीसी के इस बेस किचन में पहुंची। यहाँ पे हम देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि एक बात जो खास तौर पे यहाँ देखने वाली होती है कि आईआरसीटी का जो ये बेस किचन होता है, वहाँ से महत्वपूर्ण ट्रेनों को जाती है, जबकि कई ऐसे वेंडर काम करते हैं जो रेलवे के थ्रू डायरेक्ट होते हैं और उनके किचन में जो खाना बनता है वो दूसरे ट्रेनों में जाता है। और खास तौर पर वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इन बातों का ख्याल भले ही नहीं रखा जाता, क्योंकि रेलवे के वो डायरेक्ट होते हैं, आईआरसीटीसी के थ्रू नहीं होते हैं। जबकि नए नियम के मुताबिक अगर इसमें संशोधन होता है तो वो सारे वेंडर को भी अब लाइसेंस आईआरसीटीसी के द्वारा दिया जाने की बात हो रही है। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर चलता है आईआरसीटीसी का बेस किचन। इस किचन में राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खाना बनता है। शुक्रवार को आई कैग की रिपोर्ट का असर आईआरसीटीसी के इस बेस किचन पर साफ दिखता है। न्यूज 24 की टीम आईआरसीटीसी के रीजनल डायरेक्टर से इजाजत लेने के बाद इस बेस किचन का जायजा लेने पहुंची। अब नजारा बदला था। किचन साफ सुथरा था, सफाई का खास ध्यान रखा गया था। किचन के सारे स्टाफ भी अपने ड्रेस में थे। किचन के अंदर खाना बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि जहां 1000 लोगों का खाना रोज बनता हो, वहां इतनी साफ सफाई देखकर आश्चर्य तो जरूर हुआ। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के खान पान में, खासकर आईआरसीटीसी के खान पान में, उसमें काफी निम्न गुणवत्ता का प्रयोग किया जाता है, खाने हाइजेनिक नहीं होते। लेकिन इस वक्त हम पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर हैं, जहां पे आईआरसीटीसी का बेस कैंप है। आपको दिखाते हैं, बेस किचन है यहाँ पर, और बेस किचन में आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो खाने हैं वो पैक होते हैं और यहाँ से वो खाने ट्रेनों में वेंडर के थ्रू जाते हैं। आप यहाँ पर किन ट्रेनों में खाने जाते हैं? यहाँ पर जो है पटना राजधानी एक्सप्रेस जो मतलब डेली बेसिस ट्रेन है, उसमें जो है 1000 व्यक्तियों का खाना रोज दिया जाता है। और वंस इन अ वीक संडे को हावड़ा राजधानी के लिए 100 व्यक्तियों का खाना जो है यहाँ से दिया जाता है। बेस किचन के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस किचन में हर रोज राजधानी एक्सप्रेस के 1000 यात्रियों के लिए खाना तैयार किया जाता है।
इसके अलावा हावड़ा दिल्ली राजधानी और दुरंतों के लिए भी खाना पैक किया जाता है। मैनेजर ने बताया कि किस तरीके से यहाँ हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी कर्मी कार्य करते हैं वो सभी का जो है मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट इंश्योर करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो भी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर ग्रूमिंग की मतलब इंश्योर किया जाता है कि वो सभी लोग जो है उचित मतलब यूनिफॉर्म, उचित ग्रूमिंग में काम करें। फेस मास्क जो भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेड गियर्स, फेस मास्क, ये सारी चीजों की जो भी एसेंशियल गियर्स हैं उनको इंश्योर किया जाता है। हालांकि सूत्रों से एक और जानकारी मिली जो काफी चौंकाने वाली थी। IRCTC अभी देश के कुछ प्रमुख ट्रेनों में ही अपनी पेंट्री देती है, जबकि अधिकांश ट्रेनों में इस वक्त जो पेंट्री की व्यवस्था है वो रेलवे ने वेंडरों को दी हुई है। ज्यादातर वेंडर स्टेशनों के आसपास गली मोहल्लों में अपना किचन चलाते हैं, जहां से खाना पैक होकर ट्रेनों में जाता है। अब न्यूज 24 ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से खाने की हकीकत जानने की कोशिश की। आरा स्टेशन पर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे यात्रियों से जब हमने रेल के खाने पर सवाल किया तो यात्रियों की अलग अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने खाने को घटिया बताया तो कुछ ने बासी और सड़ा खाना परोसे जाने की बात कही। वहीं कुछ यात्रियों ने घर से खाना लाना ही बेहतर बताया। पेंट्री का खाना कभी भी शुरू से इंडियन रेलवे से खाने लगे, कभी भी खाने लगे जाता है खाना। हम तो हमेशा IRCTC की कैटरिंग से ही ऑर्डर करते हैं। खाना से तो हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए कैटरिंग से ही ऑर्डर करते हैं। जो भी खाना है बाहर से मंगवाते हैं, IRCTC से, पेंट्री से खाना का ऑर्डर। सुबह का काम सुबह से बना हुआ शाम को रात में मिल जाता है, साफ सुथरा खाना नहीं मिलता है। इस ऑडिट में रेलवे और CAG की ज्वाइंट टीम ने 74 चयनित स्टेशनों और 80 ट्रेनों में निरीक्षण किया है। इस दौरान ऑडिटर ने पाया कि ट्रेन की पेंट्री कार में भोजन को तैयार करने के दौरान स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। CAG ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पेय पदार्थों को बनाने के लिए दूषित पानी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेशनों पर रखे कचरे के डब्बों को ढका नहीं जाता। कचरे के डब्बों को नियमित तौर पर खाली नहीं किया जाता। खाने के सामान को मक्खियों, कीड़े और धूल से बचाने के लिए ढका भी नहीं जाता। गाड़ियों में चूहे और तिलचट्टे भी पाए जाते हैं। CAG के सर्वे के दौरान ये बात भी सामने आई है कि ट्रेन में मोबाइल से ऑर्डर किए गए खाने में भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही कीमतें बाजार भाव से ज्यादा वसूली जाती हैं। आरा से मनीष कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर।